एक बड़े भैया है जो एमडी है, तो उन्होंने, उनका इतिहास वगैरह में है और हमको पहले से पढ़ा है। बचपन में नहीं पढ़ाते हैं, चल पहाड़ा बोल, तब बाहर जाने देगा, दनादन मारते थे, चल पहाड़ा बोल। और पहाड़ा 17 और 13 का रहता था, जो सबसे कठिन। 17 का बनता है क्या, 13 का बनता, 14 का बन जाएगा, क्योंकि 5 से एक ही क्या करना है बेटा, कम करना है। पर जैसे ही 13 का आएगा, और 13 सत्ते 13 अठे 13 चौक, ये कुछ ऐसे वर्ड रहते। 17 पचे नहीं, 17 छक्के, 17 अठे, 17 सत्ते, और इसी में दनादन हमको पड़ती थी, और हमको नहीं, पूरे मोहल्ले के लड़कों को मारते थे। अब बड़े हो गए तो ढोर हो गए, तो अब थोड़ी पूछेंगे, है ना। तो शादी चल रही थी, अब शादी चल रही थी तो उनकी नहीं, उनके सिस्टर की, तो उनको कोई महत्व नहीं दे रहा था। तो आए मेरे पास में बैठे, अब ये जिसके यहाँ शादी चल रही है उसको कोई काम होना चाहिए कि बतेरे काम, उनको कोई महत्व नहीं दे, तो मेरे साथ में गप्पे लगा रहे थे। अब मेरा काम क्या था, कैशियर के वो नहीं दहेज आता है, तो दहेज को लिखना, उनके टीचर के बच्चे हैं ना, और थोड़ा सा कैरेक्टर भी ठीक रहा है ना, पैसे और एक गोल नहीं करे हैं। किसी ने अगर बोला है कि बेटा जाओ सामान लेकर आ, तो जो चिल्लर बचते थे वो लौटाते थे, कमीशन नहीं मारते थे कि जेब में डाल दिए, वो बोल दिए कि महंगा हो गया है, उसके बाद में खुद जाकर चॉकलेट लेगा, ऐसा कभी करा नहीं। तो इमेज अच्छी रही है। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि एक बात बताओ, रामायण कब हुई। हम तब नए नए ही पढ़ने के लिए 17-18 की एज, रामायण कब हुई, महाभारत कब हुई, रामायण कब हुई, महाभारत कब हुई, तब जवाब भी नहीं आ रहा था। हमारे बाजू में एक और आंटी, वो कृष्ण भक्त है, भयंकर बड़ी कृष्ण भक्त, मतलब 7 बजे के करीब करीब उनके घर में वो कृष्ण को लेकर ही अपना बच्चा ही समझती है, और घूमते रहती है, घूमते रहती है। वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, और है भी, अब भक्ति को अपन कह नहीं सकते, हर एक की अपनी भक्ति रहती है, हंसी भी नहीं उड़ा सकते, तो भक्त है। एक दिन मम्मी वगैरह की बात हो रही थी, मतलब हमारा कूप मंडूक माइंड, मतलब हम मानते हैं कि हम छोटे दिमाग के थे पहले, और अभी भी छोटे दिमाग के हैं, क्योंकि जब मरेंगे तो तब पूरा दिमाग खुलेगा, तभी पता चलेगा, क्योंकि तब पता चलता है कि जितना हमने पढ़ा है वो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा था कि इतिहास जो है वो कृष्ण ने रचा है, और जैसे ही महाभारत युद्ध हुआ था, तो इतने शव पड़े हुए थे कि उस शव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कृष्ण ने पूरे जो कुरुक्षेत्र था उसको पूरा बदल दिया, उलट गया। उस वजह से कुरुक्षेत्र में आपको पत्थर पत्थर दिखाई देते हैं, इस वजह से इतिहास के स्रोत नहीं बनते। हमने ये कोई जवाब क्या टप मार दिया। अब इतिहास हमारा पढ़ना शुरू हो, फिर आर एस शर्मा को पढ़ा, सतीश चंद्र को पढ़ा, विपिन चंद्र को पढ़ा। अब सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, इनको पढ़ा, ये एनसीईआरटी के लेखक है, इन्होंने लिखा हुआ है। तो तब समझ में आया कि इतिहास में लिखते समय में महाभारत रामायण कोई घटना नहीं है, बल्कि पौराणिक घटना है, और पौराणिक और ऐतिहासिक में अंतर होता है। जो हुआ हो, जिसके प्रमाण मिले हो, वो ऐतिहासिक घटना, जो मान्यता में हो वो पौराणिक घटना। क्या कहलाती है बेटा, पौराणिक घटना। अब राजपूतों की उत्पत्ति पर आते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के लिए 2 थॉट है। हम एक थॉट आपको बताते हैं, जो थॉट आपको समझ में भी आना चाहिए। एक व्यक्ति थे जिन्होंने घोर तपस्या करी। हुआ यह था कि पहले के जो साधु वगैरह होते थे, इनकी गर्दन भी काट देते थे तो आ जाती थी। तो राजपूतों का शासन था, क्षत्रिय लोगों का शासन था। तो एक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण के परिवार में एक व्यक्ति थे राम। उनके पिताजी की गर्दन को कत्ल कर दिया सहस्त्रबाहु के बच्चों ने आकर। सहस्त्रबाहु, इस बात को देखा किसने, सहस्त्रबाहु के विरोधी राम ने तपस्या करी, और तपस्या करके शिव से परशु लिया, तो उनका नाम हो गया परशुराम। क्या हुआ, परशुराम। अब परशुराम ने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजा, सहस्त्रबाहु की बोला उनकी 1000 भुजा थी,
1000 भुजाओं को मारा और 17 बार क्षत्रियों का विनाश करा, और 17 बार विनाश करा तो उसके बाद में क्षत्रिय विहीन हो गई पूरी पृथ्वी। तो उसके बाद में आबू पर्वतमाला पर यज्ञ हुए और वहां से 5 क्षत्रिय राजपूतों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ये कहानी है, ये पौराणिक थॉट है। कैसा थॉट है बेटा, पौराणिक। एक डीडी कौशाम्बी करके एक अच्छे इतिहासकार है, प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल के बाद में मध्यकाल का इतिहास लिखा, डीडी कौशाम्बी। विशेषकर इन्होंने प्राचीन काल का इतिहास लिखा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता। ऐसा ही मराठाओं की उत्पत्ति के लिए अलग अलग थॉट है, जिसमें एक धार्मिक थॉट है। ऐसा थॉट है बेटा, एक धार्मिक थॉट है। समझाए थोड़ा सा, क्योंकि मेन पॉइंट तो यही आना था। और मुझे ये भी बताना था कि बेटे इतिहास में जो चीज होती है उसे ऐतिहासिक घटना कहा जाता है, जिसके विषय में स्रोत हो, पूरे पुरातात्विक स्रोत हो, साहित्यिक स्रोत हो और विदेशियों का वर्णन हो। तो उस प्रकार के इतिहास को हम कौन सा इतिहास कहते हैं बेटा, ऐतिहास। आदि इतिहास का मतलब अलग होता है, प्रागैतिहासिक का मतलब अलग होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में। और यूपीएससी की आदत है कि यहां से प्रश्न पूछता है, आपसे 20 से नहीं प्रश्न पूछा। आप पिछले 4 साल के क्वेश्चन उठा लेना और फिर मेरे से आकर मिलना। प्राचीन काल में उसने स्रोत आधारित प्रश्नों को पूछा है, और बच्चा यहां पर सोता है और मगध में, गुप्त में, हर्ष में जागता है, जबकि वहां से प्रश्न नहीं आ रहे। प्रश्न कहां से आ रहे, ट्रेंड अलग। और जहां पर पूछा रहा है वहां सो रहा है, और जहां नहीं पूछ रहा है वहां जागा कर, अरे अच्छा लग रहा है। बेटा अच्छा लगना नहीं पढ़ना पड़ता, इस बात को भी याद रखें। तो मराठा की उत्पत्ति के लिए क्या थॉट था, थोड़ी सी बात आपको बताते चले। क्या थोड़ा सा, आप लोगों ने कुछ नाम को सुना होगा। नाम सुना ज्ञानदेव,